प्रश्न वाली 4.2 है। नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपके शीर्ष बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का, यानी इस प्रकार आपका त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार, जो इसके शीर्ष ए बी सी, ये शीर्ष हमको दिया है 1, 0 और यहाँ 6, 0 और 4, 3 ये दिया हुआ। और हम जब भी निकालते हैं यहाँ पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ये सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये आप सारणिक में देखिए x1 है y1, ठीक, तो हम इसको x1 y1 और तीसरे को हम 1 रखते हैं सदैव, ध्यान दो क्षेत्रफल में। अब यहाँ x2 y2, तीसरे को 1 रखें, ये ध्यान देना है। ये x3 y3, तीसरे को 1 रखें, ये हमारा सूत्र है। इसको हम ऐसे बना सकते, देख लीजिए, यहाँ 1/2 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आप 1 कर दें, यहाँ 6, ये 0 1 कर दें, यहाँ 4, ये 3, यहाँ 1, ठीक। आपका 1/2 लिखा ही रहेगा और सारणिक के रूप में जैसे मान निकालते हो उस प्रकार इसको हल करें। कैसे? 1/2 लिखे रहिए, इसको बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। 1 के वैल्यू तो इसके सामने खत्म, ये अगर 1 लेते हैं तो इसके देखो 1 आपने लिया तो ये खत्म और ये तिर्यक गुणा करा, तो यहाँ 0 से गुणा होगा 1 में, माइनस लगाकर 3 से गुणा होगा 1, यहाँ माइनस, ये 0 है, 0, ठीक। अब ब्रैकेट, 0 के सामने सभी खत्म और ये सामने खत्म, तो 6 1 से गुणा करोगे तो 6 1 कम, 6 माइनस 4 से 1 में करोगे तो 4 गुणे 1, यहाँ प्लस 1, 1 के सामने खत्म, देखो 3 से 6 में करोगे, 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 0, 4 गुणे 0, ये ब्रैकेट, ये रूल होता है इसका निकाल, ठीक है। अब हम इसको सरल करेंगे, 1/2, सभी सवाल इसी रूल, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ 1, यहाँ -3, ये देखो पूरा 0, 0 से गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, तो इसको हम 0 ही रखते हैं, यहाँ पास प्लस 6×3 = 18, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 18 माइनस, यस 1/2, यहाँ -3, ये 0, यहाँ प्लस 18, अब इसको घटा दीजिए, इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे +15, अब 15/2 आ जाएगा, भाग करोगे तो 7.5, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती, वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक, इस प्रकार ये हमारा आंसर, ठीक।
अब देखिए इसी प्रकार हमारा इसको भी हल करेंगे। तो हमको क्या लिखना है, त्रिभुज, यानी त्रिभुज का, देखो 60 में त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ सारणी का सिंबल लगा दीजिए ऐसे। तो यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 लिखो इधर 7, और यहाँ क्या रहेगा 1, तीसरे नंबर पर 1 रहेगा। अब यहाँ 1 है, ये भी 1, ये तो 1 रहेगा ही। यहाँ 10, ये 8, और ये ऐसे। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2, सब कोष्टक ऐसे लग दीजिए, 2 लेना है तो 2 कर कर ब्रैकेट, तिर्यक गुणा इन सब, 1 1 1 माइनस 8 1 का मान, यहाँ -7, इसके सामने कैंसिल, तो देखो 1 और 1 यहाँ है, 10 और 1, यहाँ 1 1 के 1, 10 1 कम 10, यहाँ +1, इसके सामने सभी कैंसिल, इसके सामने तो 8 1 कम 8, -10 यहाँ 9, 9 सते 63 होना चाहिए, ये चीज 63, ठीक, यहाँ 63 63, थोड़ा यहाँ काट देते हैं, हटा दीजिए, 13 में से 6 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, ठीक। अब हमारे पास भाग करोगे तो 2 3.5 इतना वर्ग इकाई, ठीक, देख लीजिए। ये आपका हल हो गया, इसको बारीकी से ध्यान देना है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। देख लीजिए 13 में से 6 गया, 7 मैंने लिया, अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, अब ये आपका कितना हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ -2 -3 1, यहाँ 3 2 1, -1 -8 1, यस, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब 1/2 लिख लीजिए, ये सारणी का नियम से इसको हल कर, -2 यहाँ रख लीजिए, अब इसके गुणा करेंगे तो -8 1 कम 8, और सूत्र के ये प्लस हो जाए, ये माइनस ये प्लस हो जाए, अब इसके सामने कैंसिल, 1 तिक्के 3, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ अंदर यहाँ +1, अब देखिए इसके सामने ये -8 3 24, और माइनस यानी प्लस 8 2 10, 1/2, यहाँ 8 2 10 दूनाई 20, 3 1 4 तिहाई 12, ये घट जाएगा 22, 22 और ये 20, 42 में से निकाल दीजिए, चलिए ये 20 है, इसमें से निकाल देंगे तो हमको -10 बचे,
और ये कितना आ जाएगा 1/2 -30, इससे काट देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ इतना। अब सदैव ध्यान दो, क्षेत्रफल धनात्मक होता है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, 15 वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हल होगा। आपके सभी सवाल इसमें से कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह आपको लगाना।